हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स के बारे में। तो इसकी नोटिफिकेशन आ चुके हैं, तो आपको जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, तो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद किस तरह से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और पेमेंट वगैरह कैसे करनी है। और सबसे मेन चीज जो है वो है किस तरह से आपको सबसे पहले इस वेबसाइट पे आना है और सही वेबसाइट पे आके यहाँ पे आपको एप्लीकेशन ढूंढना है। तो चलते हैं गूगल पे। मैं आपको गूगल पे ले जाता हूँ और वहां पे दिखाऊंगा कि किस तरह से आपको क्या सर्च करना है और इस वेबसाइट पे आना है। ठीक है, तो और यहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं। ठीक है, चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपली आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे टाइप करना है psc.cg.gov.in। ठीक है, जैसे आप इसको एंटर करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आपको पहली ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर क्लिक करना है। जैसे इस वेबसाइट पे इस पेज पे आ जाएंगे आप। उसके बाद यहाँ पे आपको लेटेस्ट में ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट सर्विस एग्जामिनेशन दिख रहा होगा सबसे पहले नंबर पे, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको इसी में जब आपको देखेंगे पहले नंबर पे यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सेकंड नंबर पे अप्लाई करने का लिंक मिल जाएगा। तो सेकंड नंबर वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैंडिडेट नेम, ठीक है, और यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी देना है फॉर रजिस्ट्रेशन के लिए। ठीक है, उसके बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपकी ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, आपके ईमेल आईडी पे। तो वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है, तो जो मोबाइल पे आएगा यहाँ पे और जो ईमेल पे आया होगा वो यहाँ पे आपको फिल कर देना। तो मैं फटाफट ओटीपी फिल कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ईमेल ओटीपी फिल कर दिया, यहाँ पे मैंने मोबाइल ओटीपी फिल कर दिया और यहाँ पे मैं सबमिट कर दूंगा। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको अप्लाई बटन दिख जाएगा और स्टार्ट डेट कब थी, एंड डेट कब थी, यहाँ पे आपको दिख रहा है। 1 तारीख 12 महीना स्टार्टिंग डेट है और 30 तारीख 12 महीना इसका क्लोजिंग डेट है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी भर लीजिए ताकि आपका एग्जाम सेंटर जो आप चूज करें वो मिल जाए। तो यहाँ पे आपको सिंपली अप्लाई बटन पे है, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी डिटेल्स आ जाती है रजिस्ट्रेशन समय। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी माताजी का नाम लिखना है। सैल्यूटेशन का यूज नहीं करना है, ध्यान रखें। बाकी चीजें इसमें ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है तो उनको नहीं छेड़ना है। और जो सेलेक्टेड नहीं है जैसे जेंडर, वो जेंडर यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है। मेल हो, फीमेल हो या फिर थर्ड जेंडर हो तो वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे आपको अपनी मैरिटल स्टेटस बताना है। अगर आप शादीशुदा हो तो यस, नहीं हो तो नो। अगर आप यस करते हो तो यहाँ पे आपको स्पाउस नेम और मैरिज डेट भी बतानी पड़ेगी। और ठीक है, और नहीं करते हो तो सिंपली यहाँ पे नो करके आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ मैं नो कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ बताना है। तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। मिनिमम 21 होती है तो 21 आपको होना ही चाहिए आपकी, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आता है। तो साथ के साथ मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बता दूंगा। ठीक है, अगर मैं ये सिंपली मैंने रैंडम डेट सेलेक्ट किया, अभी मैं नहीं, ठीक है, बाद में मैं इसको सही करूंगा। उसके बाद यहाँ पे बर्थ प्लेस डालनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट क्या होनी चाहिए बर्थ प्रूफ के लिए, तो वो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ बर्थ, नहीं तो 10th का मार्कशीट या फिर 12th की मार्कशीट आपको यहाँ अपलोड करनी है। और उसके बाद उस 10th का रोल नंबर और वो आपको डाल देना है। ठीक है, 10th का रोल नंबर यहाँ पे मैं डाल दूंगा। उसके बाद ये करने के बाद यहाँ पे आपको छत्तीसगढ़ रेजिडेंस डिटेल्स डालनी है। सबसे पहले तो अगर आप डोमिसाइल हो, छत्तीसगढ़ के रहने वाले हो, तो सिंपली यहाँ पे यस करेंगे, आपको बेनिफिट मिल सकता है। और नहीं हो तो सिंपली नो करेंगे। ठीक है, तो मैंने यस किया अगर जो रहते हैं छत्तीसगढ़ से। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आता है सर्टिफिकेट कहाँ से, आप पहले तो डिस्ट्रिक्ट का नेम बताइए, तो डिस्ट्रिक्ट नेम बता देंगे और लोकेलिटी बता देंगे कि रूरल है या फिर अर्बन है। उसके बाद अगर आप नो करते हो फॉर अदर अदर स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो, और उसके बाद यहाँ पे आपको क्या है, यहाँ पे आपको अनरिजर्व कैटेगरी देखने को मिलेगा। अगर आप यस करते हो ना, छत्तीसगढ़ के हो, तो यहाँ पे आपको कोटा मिल जाता है, रिजर्वेशन मिल जाता है। अगर SC ST या OBC हो तो आपको यहाँ फायदा मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे मैं अदर कैटेगरी के हिसाब से भर रहा हूँ, तो मैंने नो कर दिया सिंपली। और यहाँ पे अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हो तो यस करिए, नहीं तो नो करिए। यहाँ पे ऑटोमेटिक ऑप्शन था नो, अगर आप नहीं हो तो इसको छोड़ दीजिए, और हो तो यस करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे PH परसेंटेज बताना है आपको। अगर 40% से ज्यादा है तो ऊपर वाला और 40 से कम है तो नीचे वाला। उसके बाद क्या डिसेबिलिटी है वो टाइप सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन नंबर बता देना है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। ठीक है, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिख लिया है और इसको ऐसे ही छोड़ देना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी का नाम बताना है यहाँ पे, तो वो अथॉरिटी का नाम बताएंगे। और उसके बाद इशूइंग डेट बताएंगे, कब इशू हुआ आपका सर्टिफिकेट वो बता देंगे। उसके बाद यहाँ से आप डेट वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको स्क्राइब की जरूरत है तो आप यस करिए, नहीं है तो नो करिए। ठीक है, यहाँ पे मैं सिंपली PH नहीं, कैंडिडेट नहीं हो तो सिंपली मैं नो करूंगा। उसके बाद ये कुछ अदर डिटेल्स है, जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, ठीक है, नॉट फॉर शिक्षा कर्मी, होम गार्ड, इनमें से नहीं है, तो अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो सिंपली आपको यस करना है यहाँ पे।
ठीक है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो नो करना है। ठीक है, अगर हो तो यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये भी ऑटोमेटिक नो ही है। ठीक है, इसमें भी पूछा गया है कि क्या आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है ना, अगर कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हो तो भी आप यस कर सकते हो, नहीं तो आप इससे छोड़ सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि आर यू एवर एक्सक्लूडेड फ्रॉम एग्जामिनेशन, अगर कभी भी अथॉरिटी से या इंस्टीट्यूशन ने आपको एक्सक्लूड किया है एग्जाम से तो आप यहाँ पे बता सकते हो। उसके बाद पूछा है कि इज कैंडिडेट एवर टर्मिनेटेड और पनिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ सर्विस, अगर आपको सर्विस में कभी भी आपको पनिश किया गया हो तो वो आपको बताना है। उसके बाद अगर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं आपके खिलाफ तो वो बताना है। अगर आप चल रहा है, आप यस करते हो तो यहाँ पे आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं हो। देखो लिखा है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ठीक है, अगर आप यस करते हो तो, अगर तो आपके पास कोई केसेस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपको वैसे ही निकाल दिया जाएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट करना है आपको, और ये पर्सनल डिटेल्स आपकी सेव हो जाती है। अब यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो परमानेंट एड्रेस है जहाँ पे आप स्थायी रहते हो वो लिख देना है, जैसे हाउस नंबर, लोकेलिटी, ये सब आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखने के बाद यहाँ से स्टेट सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी स्टेट में आप रहते हो परमानेंटली वो स्टेट यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो मैं हरियाणा सेलेक्ट कर लेता हूँ, रैंडम स्टेट सेलेक्ट कर लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे देखिए और भी डिस्ट्रिक्ट है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा साइड में आएंगे और ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो आपको सारे डिस्ट्रिक्ट दिखने लगेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं इसको हटा देता हूँ, फिर यहाँ पे पिन कोड लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे पिन कोड लिखिए। उसके बाद यहाँ पे जो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है वो आपको लिखना है। उसके बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी जहाँ पे आप करेंटली रह रहे हो और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो सिंपली इस पे क्लिक कर देंगे, और नहीं सेम है तो इसको करके और यहाँ पे अपना कोरस्पॉन्डेंस एड्रेस डालेंगे। ठीक है, मेरा सेम है तो मैं सेम कर दूंगा और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर दूंगा। नो थैंक्स है, इस पे क्लिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन बतानी है। देखिए, तो क्वालिफिकेशन और वर्क एक्सपीरियंस, फोटो सिग्नेचर और यहाँ क्राइटेरिया आपको दिया गया, ये सीधे अभी आगे भरेंगे, लेकिन यहाँ पे क्वालिफिकेशन इसे भर लेते हैं पहले। क्वालिफिकेशन में देखिए बताया गया है कि सबसे पहले आपको 10+2 की डिटेल्स भरनी है। उसके बाद उसके अलावा कोई कोर्स किया है वो भरना है, फिर ग्रेजुएशन की भरनी है। इस तरह से आपको सीरीज वाइज चलना है। ठीक है, तो हमने 10+2 डाल लिया। नेम ऑफ कोर्स डाल देंगे, साइंस स्ट्रीम था तो साइंस, कोर्स कॉमर्स है तो कॉमर्स। ठीक है, ये डालेंगे। फिर बोर्ड डाल देंगे, इंस्टीट्यूट यानी स्कूल का नाम डाल देंगे, कोड डाल देंगे। उसके बाद पासिंग ईयर डाल देंगे, किस ईयर में हम पास हुए वो भी तो बताना है। ठीक है, तो वो डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पासिंग ईयर हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे रिजल्ट स्टेटस पास डाल रखा है हमने, और यहाँ पे जो मार्क टाइप है वो मार्क्स दिया है हमने, और कितने टोटल मार्क्स कितने हैं वो डालने हैं, कितने मार्क्स आपके आए वो डालने हैं। और ठीक है, यहाँ पे आपके परसेंटेज आ जाएगा। इसके बाद सिंपली आपको ऐड पे क्लिक कर देना है। ऐड करने के बाद आपका 12th का डेटा सेव हो गया है। अब आपको उसके फर्दर जो आपने किया है वो करना है। ठीक है, तो मैं सारा नहीं भरा, मैं 12th का भर के दिखा दिया। अब आपको ग्रेजुएशन का अपने आप भरना है, तो ग्रेजुएशन डालना है। यहाँ पे ग्रेजुएशन सेलेक्ट कर लेना है, कोर्स का नाम डाल देना है, जैसे बीएससी है तो बीएससी डाल देना। ठीक है, उसके बाद बोर्ड, यूनिवर्सिटी का नाम, इंस्टीट्यूट का नाम, पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स बता देना है। ठीक है, मार्क्स कितने आए थे, आउट ऑफ में से कितना, टोटल मार्क्स कितने थे, आपके कितने आए, परसेंटेज ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेता है। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, मार्क्स लिख दिया, यहाँ पे परसेंटेज आ गए, उसके बाद ऐड बटन वाले पे क्लिक करना है और ऐड कर देना है। ठीक है, तो ऐड हो जाने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको, आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल्स भी आ जाएगी। अगर फर्दर आपने कुछ और भी कर रखा है तो उस पर आप डिटेल्स भर सकते हैं, और यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस है, सिंपली इसने माना है कि आपके पास कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, नो कर रखा है, तो इसने ऑटोमेटिक नो दिया है। अगर आपके पास फिर भी कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करके डाल सकते हैं। एम्प्लॉयर का नाम, नेम ऑफ पोस्ट क्या था, कब से आपने कब तक काम किया वो बताना है, और इंस्टीट्यूशन या डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन क्या था वो बताना है, और सेव कर देना है। ठीक है, डाटा आ जाएगा यहाँ पे आपका, और नहीं है तो सिंपली नो करेंगे, और यहाँ पे जो डिक्लेरेशन दिया गया है इस पे आप क्लिक कर लेंगे। ठीक है, तो मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, डिक्लेरेशन पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट कर दिया हमने। नेक्स्ट करने के बाद आपको आप फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। तो ठीक है, फोटो का साइज ध्यान रखिएगा 30 KB से लेके 100 KB होना चाहिए, और साइन का साइज है वो 20 KB से लेके 50 KB होना चाहिए। फोटो सिग्नेचर का जो फॉर्मेट है वो JPG, JPG और PNG फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर आपको कंप्रेस करना नहीं आता है तो मैं आई बटन पे आपको लिंक दे दूंगा फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा मैं उसका। ठीक है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए मैंने फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दिया। फोटो आपकी ऐसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ी छोटी होनी चाहिए और थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप स्टेट के लिए वो भर रहे हैं ना, स्टेट सर्विस के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पे पोस्ट सेलेक्ट कर लेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, बोला है ये आपको यस से सेलेक्ट करना है। आपके जो ये जो आपने जो बताया है ना एलिजिबिलिटी है, ये आपका क्राइटेरिया है, तो यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए किसी एक यूनिवर्सिटी से। तो हमने यस कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। यहाँ पे हमने क्राइटेरिया भी फुलफिल कर दिया। अब यहाँ पे आपको नेम ऑफ कैंडिडेट डालना है, तो यहाँ पे नेम ऑफ कैंडिडेट जो है वो डाल देंगे और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपका एप्लीकेशन कंप्लीटली फिल हो जाता है। अब आपको देख लेना है, देखिए आपका अभी तो पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि पेमेंट होने के बाद आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सारी डिटेल्स वगैरह आप मैच कर सकते हैं। कोई डाउट हो तो आप देख सकते हैं, उसको एडिट कर सकते हैं, और कोई डाउट नहीं है तो यहाँ पे सेंटर प्रेफरेंस है, आप जिस भी सेंटर में एग्जाम देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करिए और यहाँ पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, आपके देखिए फीस दिखा रखा है 447 रुपए, तो यहाँ पे 400 रुपये आपकी फीस है, पोर्टल चार्ज 40 रुपये और जीएसटी 18% लगा के 447 रुपये 20 पैसा आ गया। यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है और पे नाउ वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, पेमेंट करना है। पेमेंट वाला प्रोसेसर काफी ध्यान से देखिएगा तभी पेमेंट करिएगा, पेमेंट में काफी लोग गलती करते हैं। उसके बाद ये डिक्लेरेशन है, इसको पढ़ लीजिए, उसके बाद एग्री करिए। उसके बाद एग्री करने के बाद यहाँ पेमेंट है। पेमेंट में आपको क्या करना है, आपके पास कई चीजें हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग या आपके पास यूपीआई से कर सकते हैं। यूपीआई में भी कई ऑप्शन है, भीम पे है, जी पे है, पेटीएम है, फोन पे है, व्हाट्सएप है, सबसे पे कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं डेबिट कार्ड यूज करता हूँ, तो डेबिट कार्ड में कार्ड नंबर डालेंगे, एक्सपायरी डेट डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे सीवीवी डालेंगे। ठीक है, तो सीवीवी डालने के बाद यहाँ पे सिंपली आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालिए, पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो जाने के बाद अपने एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके रख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ही एडमिट कार्ड आएगा आपका एप्लीकेशन फॉर्म काम आएगा। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी इसके एग्जाम के लिए एलिजिबल हो वो इस फॉर्म को फिल कर पाए, जल्द से जल्द कर पाए। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। ठीक है, ताकि अपकमिंग जो वीडियोस होगी, इन्फॉर्मेशन होगी, वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। तो अगर वीडियो आपको सही में अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद। हरे कृष्णा।